तक 2 नेशनल कैंप्स करे हैं, ईबीएसबी और एएलसी, और अभी मैं आईएमए कैंप जाने वाला हूँ। आईएमए कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। वो थी बास्केटबॉल में हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता। मेरा सेकंड कैंप ईबीएसबी था। आप सीएटीसी कैंप में सीनियर थे? हाँ, मैं सीएटीसी कैंप में सीनियर था। सीएटीसी के बाद मेरा नेक्स्ट कैंप जो था वो नेशनल कैंप था, एडवांस लीडरशिप कैंप। मुझे हमारे एनओ कैप्टन चंद्रशेखर शर्मा सर का फ़ोन आता है कि आपको बटालियन इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं फिर बटालियन गया। कैंप देहरादून उत्तराखंड लगने वाला है, जहाँ पर सीडीएस देने के बाद में जहाँ पर जो कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, जो मेन इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आर्मी के कैडेट्स की ट्रेनिंग। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी इतना स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे साथ है सीनियर अंडर ऑफिसर सात्विक उपाध्याय। और आप सभी को बता दूं, जो एनसीसी का करियर है उसमें मेरी 3 ईयर की एनसीसी थी, जिसमें से 1.5 साल कोविड में था। बट यकीन नहीं मानेंगे, 3rd ईयर में मुझे सात्विक मिला और सात्विक के साथ मैंने 2 कैंप किए। पहला था सीएटीसी कैंप और नेक्स्ट था ईबीएसबी कैंप। उन दोनों ही कैंप में हमने काफ़ी सारी मस्ती की, बहुत कुछ सीखा। बट ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख ले, सबसे पहले एक फोटो देखिए, ये सात्विक की वाली फोटो है जब मेरे साथ कैंप किया था। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं सात्विक किस तरीके से लग रहा है। यूनिफॉर्म का थोड़ा सेंस नहीं है, अदर सारी चीज़ें। बट अब ये वाली फोटो देखिए और ये वाली यूनिफॉर्म भी देखिए कि सात्विक कैसा लग रहा है। ठीक है, मतलब कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर में ट्रांसफॉर्मेशन 2 चीज़ों से हुआ है। पहला तो नेशनल कैंप जो कि था एडवांस लीडरशिप कैंप, और नेक्स्ट जो कैंप था वो है आईएमए, यानी कि आईएमए के लिए सात्विक का सिलेक्शन हो चुका है और सात्विक बहुत ही जल्द आईएमए कैंप करने वाला है आईएमए में जाके, यानी कि देहरादून में वो लोकेशन है। ठीक है, तो आज हम सात्विक का इंटरव्यू लेंगे और सात्विक से काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या क्या नई चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो सात्विक सर, कैडेट्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जय हिंद कैडेट्स, आई एम एसओ सात्विक उपाध्याय फ्रॉम निर्मला कॉलेज परसुइंग बीएससी कंप्यूटर साइंस, और अभी मेरा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चल रहा है। मैंने अभी तक 2 नेशनल कैंप्स करे हैं, ईबीएसबी और एएलसी, और अभी मैं आईएमए कैंप जाने वाला हूँ। आईएमए कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बटालियन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब एक ही बटालियन है, 10 MP बटालियन एनसीसी उज्जैन। ओके, मैं भी 10 MP से हूँ, सात्विक भी 10 MP से, यानी कि जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यू लिए कैडेट्स के वो सभी 10 MP से। तो हम यहाँ पे सात्विक सर की एनसीसी जर्नी शुरू करते हैं। तो सात्विक सर, सबसे पहला कैंप आपका कौन सा था, कहाँ लगा था और उसमें आपके क्या अचीवमेंट्स थे? और एक कमाल की बात है कि मैं भी सात्विक सर के साथ ही था, यानी कि हम सब ने एनसीसी का जो फर्स्ट कैंप था सीएटीसी साथ में किया था, 10 डेज घर से दूर करके। तो सात्विक सर बताइए आपका पहला कैंप। हे कैडेट्स, मेरा पहला कैंप जो सीएटीसी लगा था वो कनासिया में लगा था, और वो 10 से 12 दिन का कैंप था, और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मेरी जो अचीवमेंट्स रही कैंप में वो थी बास्केटबॉल में हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता। उसके बाद में जो डांस हुआ था वहाँ पर, उसमें ग्रुप डांस में आदित्य सर ने हमें लीड करा था, उसमें भी हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। और बाकी दूसरे गेम्स हमने देखे और बहुत सारी चीज़ों की डेमो देखे, जैसे आर्मी का ड्रेस कोड वगैरह क्या होता है, तो ये सब हमने 10-12 दिन में लर्न करा। और फर्स्ट कैंप से मुझे बहुत एक्सपीरियंस रहा। आपका सेकंड कैंप कौन सा था, उसका नाम बताइए। मेरा सेकंड कैंप ईबीएसबी था। ईबीएसबी एक बार स्टेज पर। तो ये मैं सात्विक से जानने करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि सात्विक सर आपको काफ़ी सारे कैडेट्स जानते होंगे, क्योंकि अपने 10 डेज के पूरे 10 ब्लॉग्स बने हुए हैं और सारे कैडेट्स ने वो ब्लॉग्स देखे है ना सर। तो सर, इसमें आपने कौन से कल्चर में पार्टिसिपेट किया था? मैंने इसमें सिंगिंग और डांसिंग में पार्टिसिपेट करा था, और उसके बाद में सिंगिंग में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और डांस तो हमने ऐसे कैजुअली करा था। तो बाकी सिंगिंग में हमें फर्स्ट प्राइज़ था, और हमें वहाँ का पीआई स्टाफ का नेचर भी बहुत अच्छा लगा। प्लस वहाँ पे जो केरला और लक्षद्वीप डायरेक्टरेट के आए थे, हमने उनका ड्रेस कोड भी देखा, जैसे केरला वाले धोती पहनकर घूमते थे वहाँ पर, और लक्षद्वीप वाले भी ऐसे सेम ही थे। और हमें उनके साथ खूब मज़ा भी आता था, क्योंकि हमारे वहाँ पे कई सारे नए बडीज़ बने थे, और उनके साथ में भी हमने डांस करा। और कैडेट्स, ये कैंप आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आता है। और मैं आपको 3 कारण बताता हूँ। पहला तो इसमें आपको घुमाने ले जाते हैं बहुत सारी जगह, जैसे हमें ले गए थे, नवंबर में लगा था कैंप, तो हमें महाकाल मंदिर ले गए थे उज्जैन में। उसके बाद इंदौर ज़ू में ले गए थे, और फिर संग्रहालय में ले गए थे। तो आपको घूमने का एक्सपीरियंस भी बहुत मिलता है, आपको नई नई जगह देखने को मिलती है। और उसके बाद में तीसरा ये है कि आपको इसके बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो आपको ये कैंप ज़रूर करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ये कैंप नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, कैडेट्स को मोटिवेट करने के लिए। तो ये कैंप आपको बिल्कुल करना चाहिए, और किट्स वगैरह भी मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक सर को भी मिली थी। और आई थिंक सात्विक सर, आपने कौन से कलर का ट्रैक सूट लिया था? मैंने ब्लू कलर का ट्रैक सूट लिया था, और उसमें मुझे 2 टी-शर्ट भी मिली थी, एक लोअर मिला था, और सॉक्स मिले थे, और मुझे शूज़ भी मिले थे 1 पेयर। तो किट किसे नहीं चाहिए होगी, तो भाई जाओ ईबीएसबी कैंप। यस, एग्जैक्टली। और देख सकते हैं ये वही टी-शर्ट है सर, ईबीएसबी वाली। हाँ, ये ईबीएसबी वाली टी-शर्ट। और ये जो शूज़ है सर ये भी ईबीएसबी के। ये ईबीएसबी से ही मिले सर को। ये सारी चीज़ें मैं वहीं से यूज़ करता हूँ, और काफ़ी रफ एंड टफ है, काफ़ी अच्छी कंपनी का बना हुआ है सर। और ट्रैक सूट भी अपना रेड वाला कैट सर देखा ही होगा। ओके सर, तो यहाँ तक एनसीसी की सर की सेकंड ईयर की जर्नी थी। उसके बाद बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है आपका फेब के मंथ में। एंड एक्चुअली सर, बी सर्टिफिकेट आपका कौन सा ग्रेड है?
बी सर्टिफिकेट में एक्चुअली मेरा बी ग्रेड था, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो पढ़ा भी कम था, बट हाँ मुझे सीखने को बहुत मिला। और अभी सी सर्टिफिकेट की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, और जो नए नए कैंप्स आ रहे हैं जैसे IA में आ रहा है तो उसके लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, तो अभी थोड़ी लर्निंग प्रोसेस जारी है, और होप सी सर्टिफिकेट में ये ज़रूर लाऊंगा। यस सर, बिल्कुल आएगा। ओके सर, और मैंने भी कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करी है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आपको बहुत हेल्प होगी। तो सर सेकंड ईयर हो जाता तो उसके बाद मैं तो एक्स कैडेट बन जाता NCC का, क्योंकि मैं सर से सीनियर था, यानी कि मैं 3rd ईयर में था और सात्विक सर अपने 2nd ईयर में थे, है ना। तो उनका B सर्टिफिकेट हुआ और मेरा C सर्टिफिकेट हुआ। मैं एक्स कैडेट हो चुका हूँ, मेरे NCC की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और सात्विक सर अपना C सर्टिफिकेट कंप्लीट करे 3rd ईयर में BSc के। तो सात्विक सर उसके बाद आपकी NCC जर्नी वापस से, मतलब पूरा फेब में एग्जाम होता है B का, उसके बाद पूरा ऑफ रहता है, उसके बाद जून जुलाई से स्टार्ट होते हैं। तो सर तो 3rd ईयर में सर की NCC जर्नी स्टार्ट होती है। तो सर आई थिंक सर आपका पहला कैंप कौन सा रहता है? मेरा पहला कैंप CATC लगा था, वो जहाँ पर हमारा EBSB सर और मेरा जहाँ पर EBSB कैंप लगा था उसी लोकेशन में आलोक इंटरनेशनल उज्जैन में हमारा CATC लगा था। CATC कैंप में सीनियर थे? हाँ, मैं CATC कैंप में सीनियर था, एक प्लाटून का सीनियर था, मुझे एक प्लाटून दी गई थी, और मुझे CATC में लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा कि मैं पहली बार सीनियर बना था, और बाकी के 2 कैंप में मैं ऐसे जूनियर ही था, तो मुझे फिर सीनियर की जिम्मेदारियाँ भी सीखने को मिली। ओके, तो सर तब आपने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी क्या CATC में? तब तक भी मेरी यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुई थी, मुझे इतना पता नहीं था कि यूनिफॉर्म कैसे क्या पहनते हैं। जैसे अभी जो पहन रखी है वो सही है, बट पहले में जैसे कहीं 4 बटन दिख रहे हैं, यहाँ बेल्ट ऐसा दिख रहा है, तो वो मैं थोड़ा ध्यान नहीं रखता था। और सर यही मिस्टेक काफ़ी सारे किड्स करते हैं। इवन मैंने पूरी NCC रेडीमेड यूनिफॉर्म, वो आपकी पहले वाली रेडीमेड थी आई थिंक? हाँ, पहले वाली मेरी रेडीमेड यूनिफॉर्म थी। मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि रेडीमेड यूनिफॉर्म मत सिलवाइएगा। तो सात्विक सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार समय निकाल के आइएगा, और कैडेट्स आप कमेंट करिएगा अगर आपको भी आइडल यूनिफॉर्म सात्विक सर जैसे सिलवानी तो मैं एक वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट करना, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके सर? श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो CATC के बाद सर आपका नेक्स्ट कैंप कौन सा रहता है? CATC के बाद मेरा नेक्स्ट कैंप जो था वो नेशनल कैंप था, एडवांस लीडरशिप कैंप, डेट इज ALC कैंप। मेरा एक डाउट है कि एडवांस लीडरशिप से पहले BLC करना होता है ना, बेसिक लीडरशिप कैंप? यस, ये ट्रू है कि आपको ALC के पहले BLC करना रहता है, बट अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, जैसे आपने नेशनल कैंप कर रखा है, या आपको बटालियन से वो ऑथोराइज कर दे कि हाँ आप जा सकते हो, तो देन आप ALC कर सकते हो। और मैंने आदित्य सर के साथ EBS भी कर रखा था, जो कि एक नेशनल कैंप है, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था कि आप जा सकते हो। और बटालियन में भी इंटरव्यू प्रोसेस हुई थी, यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लिया गया था, उसके बाद मुझे ALC पहुँचाया गया था, क्योंकि ALC बहुत ही अच्छा कैंप है जिसमें आपको SSB की क्लासेस मिलती है 10-12 दिन तक जब भी आपका कैंप लगता है, और ये एक बहुत ही लर्निंग कैंप है। ओके सर, इसकी लोकेशन कहाँ थी ALC कैंप की? मेरी जो लोकेशन थी जहाँ पर मैंने कैंप करा वो थी निज़ामाबाद, तेलंगाना में, जून जुलाई के अराउंड लगा था, और मुझे वो लोकेशन काफ़ी बढ़िया लगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो सर उस कैंप के ठीक पहले आपने यूनिफॉर्म अपनी नई सिलवा ली थी? हाँ, उस कैंप के पहले मैंने अपनी यूनिफॉर्म पूरी सिलवा ली थी, और मुझे बटालियन से भी सिखाया गया था कि आप यूनिफॉर्म आपकी ऐसी पहनी है। और ALC जब गया मैं निज़ामाबाद तेलंगाना, तो वहाँ के स्टाफ ने भी हमें बहुत मदद करी कि आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही लर्निंग कैंप रहा मेरे लिए। तो सर ने बताई दिया SSB के बारे में, मतलब कि वो 5 डेज का पूरा प्रोसेस है, तो उसमें यूनिफॉर्म तो देखते ही टर्न आउट सबसे बेस्ट होना चाहिए। NCC कैडेट है तो मैं भी सबको यही बोलता हूँ। तो सात्विक सर आपने थैंक यू सो मच हमें बताया एडवांस लीडरशिप कैंप के बारे में। सर इसके आपका बेच भी मिला है ना, तो कैडेट्स आप देख सकते हैं ये बेच है, तो इसका फोटो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये है एडवांस लीडरशिप कैंप का फोटो, तो इसमें लिखा गया है निज़ामाबाद, ये जो लोकेशन है वो लिखी हुई है ना, और ऊपर लिखा है एडवांस लीडरशिप कैंप 2nd और 2023। तो मैं बता दूँ कैडेट्स, साल भर में NCC के काफ़ी सारे कैंप्स लगते हैं और रिपीट्स भी होते हैं। RTC और TC को छोड़ दे तो इसके अलावा लगभग सारे कैंप्स 2 से 3 बार रिपीट्स होते हैं। CATC तो 5 से 6 बार लगता है, तो साल भर में इतने कैंप आते हैं। बट सर काफ़ी सारे कैडेट्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता कैंप कब आया कब निकल गया, और सीट्स ही नहीं आती। तो सर इनके लिए अगर किसी को पता करना हो कि कैंप के बारे में कौन बताता, कौन है आपको डिटेल किसने दी कैंप के? देखिए, इसके लिए आपकी जो कॉलेज में जो NOs है जो आपको हर कैंप का बताते हैं, आप उनसे थोड़ा एक्टिव रहिए और उनसे पूछते रहिए कि सर ये कैंप आया कि नहीं, ये कैंप आया कि नहीं। सबसे पहले तो आपको कैंप के नाम याद होने चाहिए कि कैंप एक्चुअली होते कौन कौन से, नेशनल कैंप्स और बाकी CATC वगैरह। तो आप आपके NOs से पूछिए। दूसरा, आप आपकी बटालियन से भी जाकर पूछ सकते सीधा, वो तो आपको बता ही देंगे कि ये कैंप कब लगेगा। तो आप एक्टिव रहिए और पूछते रहिए कैंप्स का कि कैंप्स कब लग रहे हैं। आदित्य सर, आप आपकी वीडियो में एक लाइन डिस्प्ले कर दीजिए, एक ऐसा पेज डिस्प्ले कर दीजिए जिसमें सारे कैंप्स हो। ओके सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ने मुझे बोला तो मैं आपको सारे कैंप्स के डिस्प्ले कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे RDC से लेके यानी कि नौसेना के भी, मतलब कि जो हमारी नेवल और एयरविंग की कैडेट्स है उनके लिए भी जो कैंप्स है मैंने सब यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। और इसका PDF सर मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, बिल्कुल श्योर सर। तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको इजीली
इजीली अपने नोट्स को बता सकते हैं कि सर ये कैंप कब आएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। ओके, तो कैडेट्स यहाँ पे मैं सात्विक सर से एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा कि सर ALC के बाद आपने जून जुलाई में किया, उसके बाद IMA कैंप अभी लगेगा दिसंबर मंथ में, है ना? अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है उसमें, तो उसके बीच के जो 4 महीने ड्यूरेशन है ना, यानी कि हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसमें आपने RDC और TSC के लिए क्यों सिलेक्शन नहीं दिया? ओके, देखिए RDC और TSC के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस चीज़ से आगे जा सकता हूँ, तो श्योर यू शुड ट्राई फॉर RDC एंड TSC, बट द थिंग इज़ कि आपके पास टाइम भी रहना चाहिए। और फिर RDC में आपको सभी को मालूम है कि 4-6 महीने थोड़ा बाहर रहना पड़ता है, उसके बाद में घर में आपको कुछ काम रहते हैं। तो इंस्टेड आई ट्राइड फॉर SSB, और अभी एक हमारा SSB का सुपर 30 एक बैच बनेगी, तो वो लगेगी भोपाल डायरेक्टरेट में, क्योंकि हमारा MPCG का हेडक्वार्टर वहीं है। और मैं क्योंकि SSB CDS वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं RDC TSC नहीं जा पाया। और इच्छा थी मेरी, बट आपको समय, फिर वही बात आ जाती है कि आपको समय देना पड़ेगा। इंस्टेड आपको ALC कैंप करना चाहिए, जिसमें आपको SSB की क्लासेस मिलती है, और आपको ऐसी बैचेस के बारे में पता होना चाहिए जो NCC बनाती है, और फ्री में आपको एजुकेशन लर्निंग प्रोवाइड होती है। यस सर। तो सर SSB के लिए मतलब अपनी बटालियन से आपका कुछ इंटरव्यू टाइप हुआ था जिससे सिलेक्शन हुआ ये प्रोसेस? यस। तो सर किस तरीके से हुआ था? मतलब मेरे टाइम पे हमारा, जब मैं NCC में था, तो मुझे भी बटालियन बुलाया गया था कि अगर आप SSB जाना चाहते हो तो आपका एक इंटरव्यू हमारे शायद दिल्ली से पता नहीं कहाँ से एक सर ने लिया था, BGD सर थे वो, और गूगल मीट पे ऑनलाइन है। सर आपका भी ऑनलाइन हुआ था क्या? मेरा ऑनलाइन नहीं है, अभी ये होने वाला है। अभी मैं बटालियन से सिलेक्ट हुआ हूँ, इसके लिए सबसे पहले बटालियन से इंटरव्यू होता है। हमारे बटालियन के, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 10 MP से हूँ, और हमारे यहाँ के जो कर्नल है वो है कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी सर, सेना मेडल। और पहले इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, उसके बाद में जो हमारे ग्रुप कमांडर है, हमारा ग्रुप इंदौर ग्रुप है, और वहाँ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK चिट्टी सर है, उन्होंने फिर हमारा इंटरव्यू लिया, और उसके बाद में ऐसे हमारी टीम बनती है SSB सुपर 30 की। तो आपको 2 या 3 इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। ओके, उसके बाद आपकी ये बेच बनती है और आपको स्पेशल ऑफिसर्स प्रिपेयर करते हैं फॉर द SSB एग्जाम। यस। ये सिर्फ NCC कैडेट्स के लिए? ये सिर्फ NCC कैडेट्स के लिए। अगर आप NCC कैडेट्स हो तो भाई उठाओ फ़ायदा, आपको SSB से जाने से कौन रोक रहा है? SSB के आपको फ्री में गाइडेंस और लर्निंग मिल रही है, तो कौन इसको छोड़ेगा? तो आप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाइए, और थोड़ा एक्टिव रहिए, बटालियन पे पूछते रहिए कि सर ये चीज़ कब आएगी SSB के रिलेटेड, और ALC कैंप कब आएगा, EBS भी अगर आपको जाना है, आप कल्चर में अच्छे हो, तो आप थोड़ा एक्टिव रहे बटालियन से। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पे एक डाउट मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे किड्स सर RDC और TSC जाने के लिए बहुत मतलब हाथ पैर मारते, कोशिश करते हैं कि हो जाए। तो मैं एक बताता हूँ, टारगेट पहले सेट कर लेना, आपको एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कैंप बहुत ही ध्यान से, यानी कि एकदम अवेयरनेस के साथ सिलेक्ट करना है कि आपको किस चीज़ के लिए कौन सा कैंप करना है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैंप सिलेक्ट करना है। तो अगर सात्विक सर चाहते तो आराम से TSA कैंप सिलेक्ट कर सकते थे और क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सात्विक सर का रनिंग वगैरह भी अच्छी है, और फिजिक आप देख सकते हैं, इनके कुछ फोटोज है मेरे पास जिम वाले। तो ये NCC यूनिफॉर्म टी-शर्ट में एक फोटो आप देख सकते हैं NCC टी-शर्ट। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है एडवांस लीडरशिप कैंप से रिलेटेड, EBS से रिलेटेड और IMA से रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू कैसे हुआ, तो यहाँ सात्विक सर की इंस्टा ID आप देख सकते हैं, इस तरीके से लिखी आ रही है। इस पर आप जाके इंस्टा पे इनको फॉलो कीजिए, और इनको मैसेज जरूर करना, जहीन करना पहले, और अपना जो भी डाउट है बिल्कुल पूछना, और सात्विक सर 100% आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है? Sure, sir. और वहाँ सात्विक सर के फोटोज वगैरह देख सकते हैं कि NCC जर्नी की कैसे रही, एडवांस लीडरशिप के कुछ फोटोज वगैरह डले हुए, कल्चर प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ तक सर ने एडवांस लीडरशिप कैंप कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सर ने इंटरव्यू दिया IMA कैंप के लिए। सर इसका नोटिफिकेशन निकलता अपने बटालियन पे आता है ना? बटालियन पे आता है। तो सर इसका इंटरव्यू किस तरीके से दिया, और कैंप की लोकेशन क्या है, और कब लगने वाला, सर ये बता दीजिए। और कितने कैडेट्स हर साल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आप IMA के बारे में बता दीजिए, और इंटरव्यू कैसा रहा ये। ओके, तो सबसे पहले मुझे बटालियन से कॉल आया था कि आप ALC में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, तो आप IMA के लिए भी जा सकते हो, तो उसके लिए आप इंटरव्यू देने आओ बटालियन पर। मुझे हमारे NO कैप्टन चंद्रशेखर शर्मा सर का फ़ोन आता है कि आपको बटालियन इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं फिर बटालियन गया। मैं वहाँ पर PI स्टाफ से मुलाकात करी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका CO सर के साथ इंटरव्यू है। तो वहाँ पर हम कम से कम 25-30 कैडेट खड़े थे इंटरव्यू के लिए, तो हम 1 by 1 गए, हमने इंटरव्यू दिया। उसके बाद में सर ने कहा कि हम आपको शाम तक रिजल्ट्स बताएंगे। उसके बाद में शाम को मुझे फ़ोन आता है कि बटालियन से आप सिलेक्ट हुए हो, क्योंकि ऐसा था कि वैकेंसी एक ही आई है, और पूरे हमारे जो ग्रुप में 3 वैकेंसी आई है। तो यहाँ से हमारी बटालियन से मुझे सिलेक्ट करा, और उसके बाद में फिर मेरा इंदौर में ग्रुप कमांडर ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद में वहाँ पर से भी और कैडेट्स आए थे, थोड़े रिजर्व्ड कैडेट्स भी थे जिनकी बटालियन में वैकेंसीज नहीं आती है, बट जो जाना चाहते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो कमांडर सर ने उनके भी इंटरव्यू 3 जने सिलेक्ट करे, वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ।
और उसके बाद में 2 जने और सिलेक्ट हुआ, आई थिंक एक रतलाम से और एक खंडवा से, हमारे एरिया से। और ये कैंप कहाँ लगने वाला है सर अभी? ये कैंप देहरादून उत्तराखंड लगने वाला है, जहाँ पर CDS देने के बाद में जहाँ पर जो कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, जो मेन इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आर्मी के कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, कैंप वहीं लगेगा। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, आप सभी जानते हैं IMA कैसा दिखता है जो सेंटर है, और वहाँ पर जाने का सभी का ड्रीम रहता है। तो हम NCC से जा रहे हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। यस सर। जैसे मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस फाइंड करे वो ये थे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, हम आपको कैंप क्यों भेजे, इससे बटालियन का क्या फ़ायदा होगा। और ग्रुप कमांडेंट ने पूछा कि हमारे ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा और आपको मालूम क्या है IMA के बारे में, ये सब उन्होंने पूछा। उसके बाद में हमारे DG NCC के हेड कौन है, MPCG के हमारी जो डायरेक्टरेट है उसके हेड कौन है, उन्होंने ये सब जनरल नॉलेज पूछी। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। बाकी बस बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और बाकी और पैरामीटर्स रहते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, पर ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें और IMA कैंप के लिए ज़रूर जाएं। ओके सर, एक लास्ट चीज एक रिवील कर, इसकी डेट कब है कैंप की? इस कैंप की डेट दिसंबर में है, 17 दिसंबर से 28 दिसंबर लगेगा कैंप। एक दिन आप आने जाने का भी अगर माने तो कम से कम आप 8 से 9 दिन IMA में बिता रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छी बात है कैडेट के लिए, क्योंकि आप रोज़ IMA सेंटर देखेंगे, उससे आप मोटिवेट होंगे आगे के लिए भी। और सिर्फ हमें कैडेट्स NCC से यहाँ पर नहीं जाना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करके रियलिटी में भी IMA जाना है। यस सर। मेरा एक्चुअल मोटिव ये है, तो आप सभी ध्यान रखें, IMA कैंप ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच सर कैट्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई थिंक कैट्स आपको भी सीखने को मिला होगा, तो थैंक यू। सात्विक सर जरूर लिखेगा। और सर एक लास्ट चीज़ है कि कैट्स के लिए एक मोटिवेट लाइन आप क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी सारे क्या कैट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, IDC में सिलेक्शन नहीं हुआ, TSC में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैंने खुद ने मेरे पास कॉल आया कुछ ऐसे पेरेंट्स के भी जो चाह रहे थे कि उनका बेटा जाए IDC, बहुत सारे। सर एक कुछ मोटिवेट लाइन आप क्या कह सकते हैं उनके लिए? ओके, तो यहाँ पर जैसा आदित्य सर ने बोला कि कोई गया है, कंटिन्यू कर रहा है RDC में और एकदम से बाहर हो जाता है, तो कैडेट्स यहाँ पर आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप में कुछ क्वालिटीज़ थी जब भी आप वहाँ तक जा पाए हो। वहाँ से आप बाहर क्यों हो गए, ध्यान देने वाली बात ये है, वहाँ से आप बाहर इसलिए हो क्योंकि आप में कोई सी चीज़ की कमी थी, आपका कॉन्फिडेंस ठीक था, ओके, बट आप में कोई सी चीज़ की कमी थी जब भी आपको बाहर करा, राइट। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और लर्न करना चाहिए। ठीक है, RDC नहीं जा पाए कोई बात नहीं, बट आपने द मेन थिंग इज़ कि आपने NCC से सीखा क्या NCC से, वो मैटर करता है और वो आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा। यस सर। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर ठीक है TSC से बाहर हो गए, RDC से बाहर हो गए, आप आगे की जर्नी कंटिन्यू करें, दूसरे अच्छे कैंप से देखें कि हाँ हम इनमें जा सकते हैं और हमारी अचीवमेंट्स कितनी रही, और आप थोड़ा लर्न करिए, क्योंकि लर्निंग कभी भी बंद नहीं होगी, आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। और NCC के बाद भी आप में क्वालिटीज़ रहेगी, तो ये आपको कॉमन मैन से अलग बनाता है, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच सात्विक सर। तो कैट्स बहुत अच्छा सर ने बताया कि डीमोटिवेट नहीं होना है, मौके और मिलेंगे लाइफ में, थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखिए। और सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने RDC गए हुए अपने प्रियांशु सर का इंटरव्यू लिया, आपने देखा होगा, TSC गए युवराज सर का लिया होगा, और वैष्णवी गोमे मैम का लिया, जिन्होंने मतलब A सर्टिफिकेट में मतलब बहुत सारे 7-8 कैंप कर लिए थे, उनके काफ़ी सारे ट्रैकिंग कैंप से वो सबसे। तो एक प्लेलिस्ट के लिए मैंने सर आपका चूज़ किया, क्योंकि सर ने डिफरेंट कैंप्स करे हैं और बहुत सारी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके सर का, बहुत सारा यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेटेड। इवन आप देख सकते हैं फोटोज पुराने वाला देखेंगे और अभी वाला कंपेयर करेंगे, काफ़ी सारी चेंजेस हैं, इवन ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस है, इसके अलावा कम्युनिकेशन में चेंजेस है, और सर ने सीखा बहुत सारा NCC। सर ये बात तो तय है कि NCC हमें सिखाती बहुत कुछ है, NCC हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। कैट्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन करते हैं, मैं मना करता हूँ कि सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन करें, वो तो मिलना है 100% मिलना है, आप पूरी NCC करें आपको मिलेगा, बट आप उससे सीख के आ रहे हैं वो काफ़ी मायने रखता है। सर कैंप्स कीजिए, काफ़ी सारे आपको बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप कैट्स आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, तब तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने बाकी के इंटरव्यूज लिए RDC के, TSC के और हमारे अदर्स इंटरव्यू लिए। इसके अलावा कोई डाउट तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।